सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मिलता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस नॉलेज और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर जो हमारा टूल है, जो डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है, इसके बारे में बेसिक टू एडवांस आप सीखते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप कितना कुछ सीख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कैसा लगता है हमारा वीडियो, इसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट के थ्रू। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि कमेंट आप ही लोगों का आया है, ये जो रिवर्सल प्राइस है, रिवर्सल प्राइस चलते हुए मार्केट में ये क्यों फ्लैक्चुएट करता रहता है, फ्लैक्चुएशन क्यों होता है, क्या वजह हो सकती है इस फ्लैक्चुएशन की। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे इस वीडियो में कि जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है, इससे ये हमारे लिए एडवांटेज है या डिसवांटेज है। अगर हमारे लिए एडवांटेज है तो वो कौन कौन सा एडवांटेज है, डिसवांटेज है तो ये हमारे लिए किन किन प्रकार से हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हमको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर मुझे ट्रेड करना है तो कौन सा मैटर हमारे लिए मायने रखेगा फ्लैक्चुएशन का, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जो है अपना जो है वैल्यूएबल कमेंट्स लिखें और ये भी बताएं कि आपको बेस्ट टॉपिक कौन सा लगता है, कौन सी टॉपिक आपको ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए इस YouTube चैनल पे लेकर के जरूर आए, है ना। चलिए चलते हैं। साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल है जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल प्रोवाइड करता है। चलिए यहां पे बात करते हैं ये रिवर्सल की। आज मैं बात कर लेता हूं कि ये रिवर्सल चलते हुए मार्केट में पहले तो क्यों फ्लैक्चुएट करता है, इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको तो ये पता ही होगा कि ये ऑप्शन चेन है। ये ऑप्शन चेन, चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब होता है एक दूसरे से बंधा हुआ। साइकिल का चेन देखिए, बाइक का चेन देखिए, या गले में पहनने वाला चेन देखिए, ब्रेसलेट का चेन देखिए, वो क्या होता है? एक दूसरे से गुथा हुआ होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक गुथा हुआ होता है। लेकिन पता कब क्या होता है कि जब चल क्या होता है, चेन उसमें से एक भी चेन अगर टूट गया तो फिर क्या होगा? अगर एक भी चेन टूटा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सारे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, चेन वो टूट जाते हैं। इसी तरह से आपको तो पता ही होगा कि ये जो ऑप्शन चेन है, इसमें ऑप्शन चेन में फिलहाल तो आपको दिखाई दे रहा है रिवर्सल, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, वाई चेंजेस, साथ ही साथ स्पॉट प्राइस, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसके बाद भी और भी चीजें इसमें होती हैं। क्या क्या इसमें होते हैं? ग्रिक्स होते हैं। इसमें ग्रिक्स के बाद और क्या होता है, आइए देखते हैं। ग्रिक्स के बाद और क्या होता है? ग्रिक्स को तो आपने देख लिया। यहां पे होता है मेन आईवी होता है। आईवी मतलब इंप्लाइड वोलेटिलिटी होता है। तो ये सारी चीजें होते हैं जो कि मिलकर के ऑप्शन चेन को ऑप्शन चेन बनाते हैं, और ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जस्ट जस्ट लाइक जो है गले का चेन या साइकिल की चेन की तरह। अगर एक भी में डिस्टेंस आया, एक भी क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ भी खुराफात किया, तो पूरे ऑप्शन चेन में क्या हो जाएगा? चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट चेंजेस कहां से मिलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट चेंजेस जो होता है, हमारे जो ये ग्रिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रिक्स की बात करें तो डेल्टा जो आपको दिखाई देता है, ये डेल्टा में अगर चेंजेस आता है तो रिवर्सल प्राइस में चेंजेस आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्पॉट प्राइस के बढ़ने और घटने से ये हमको आपको यहां पे रिवर्सल में आपको चेंजेस, लाइव मार्केट में चलते हुए मार्केट में आपको चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के आमने सामने आने से भी आपको ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट तो स्थिर तो नहीं रहेगा, मार्केट का काम है कंटिन्यूअसली क्या करना, चलते रहना, चलते रहना, एंड अगेन उसका काम है अपना वर्क करते रहना। या तो मार्केट बुलिश होगा या तो बेरिश होगा। मार्केट अगर क्या होगा कि मार्केट अगर बुलिश बेरिश ना हो, यहां पे अगर डेटा आकर रुक जाए तो फिर आप लोगों का कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, सर एलटीपी कैलकुलेटर तो रुक गया। सही बात है, एलटीपी कैलकुलेटर हमारे हार्ट बीट की तरह है, या स्टॉक मार्केट हमारे हार्ट बीट की तरह है। एकदम से इसको चलना चाहिए, अगर रुक गया तो फिर समझ लीजिए कि आई एम सॉरी हो गया फिर। ठीक है। तो ये मार्केट है, और मार्केट जब चलेगा तो चलते हुए लाइव मार्केट में 9:15 से 3:30 के बीच में इसका काम ही है चलने का, सिर्फ और सिर्फ चलने का काम है। तो या तो स्पॉट प्राइस ऊपर होगा या नीचे होगा, साथ ही साथ फ्यूचर प्राइस के दूर जाएगा या करीब आएगा।
इसके बाद में जब ये चीजें होंगी तो डेल्टा ऑटोमेटिक अप रन करेगा, डेल्टा करेगा तो ग्रीक्स करेंगे ही करेंगे, ग्रीक्स करेंगे तो ओपन इंटर क्या होगा कि यहाँ पे रिवर्सल पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब रिवर्सल पे इंपैक्ट पड़ेगा तो रिवर्सल क्या करेगा, वो ब्लिंक करता रहेगा। मजे की बात तो ये है कि ये 24 घंटे अपना काम करता रहता है। इस 24 घंटे नहीं, जितना भी इसको जितना ड्यूरेशन दिया गया है, जितना इसको जो है जितना भी इसकी मार्केट की ओपनिंग टाइम होती है उतना तो ये अपना काम करता रहता है, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है, ये तो अपना काम करता रहता है। लेकिन हमें इसमें अपना काम कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि इससे जो है, जो ये हमारे रिवर्सल प्राइस हैं जो लाइव मार्केट में ये फ्लैक्चुएट होते हैं, इनसे अगर देखा जाए तो डिसवांटेज में भी बोल सकते हैं कि नहीं है, या कुछ लोग अगर बिगनर हैं तो उनके लिए बोल सकते हैं हो सकते हैं स्टार्टिंग के फेज में कुछ आपको डिसवांटेज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इससे हमको एडवांटेज मिलते हैं। एडवांटेज क्या क्या है ये देखिएगा। अगर मान लीजिए कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का हमको रिवर्सल यहां पे दिखाई दे रहा है 23,199, ये 23,199 दिखा रहा है, और ये बार बार क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ये बार बार क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। 23,199 हो गया, कभी 190 आ गया, 195 हो गया, 194 हो गया, 203 हो गया, 205 हो गया। तो ये हमारे लिए ये बताता है अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट में हमें लगता है कि थोड़ी सी हमको ऊपर जाकर के रिवर्स होने की संभावना है, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा जो 23,199 है, ये थोड़ा सा ऊपर जाकर के रिवर्स होने की संभावनाएं व्यक्त करता है। लेकिन अगर यहीं अगर नीचे जा रहा है, नीचे की साइड में अगर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो सकता है कि ये मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हो सकता है 2 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे से ही रिवर्स करने की कोशिश करेगा। ये आपके लिए एडवांटेज हो सकते हैं। इसके बाद एडवांटेज और क्या हो सकते हैं, इसके बाद में आपको यह पता चल सकता है कि मार्केट डायरेक्शन क्या अपना सेट करना चाहता है, इसी के बिहेव पे आप मार्केट का डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। लेकिन हां, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं, आप अगर एक बिगनर हैं, तो प्रॉपर आप वेट करें कि 23,199 जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू जब तक आएगी नहीं तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है, उसको उसको जो है मुझे ट्रेड नहीं करना है, वहां पे हमको अवॉइड करना है। हो सकता है कि 198 से आकर के मार्केट रिवर्स कर जाए और 199 पे हमने ट्रेड नहीं कर पाते हैं, 199 के प्रीमियम हमको नहीं, 199 का प्रीमियम हमको नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, हमारा यही तो सीख है, ये भी हमारे लिए एक सीख है। और उससे अच्छी बात है कि हम ट्रेड लिए हैं, उससे कहीं अच्छी बात है, ये आगे चल करके आपको ओवर ट्रेडिंग में ऐसे ही चीजें, छोटी छोटी चीजें कन्वर्ट कर देती है और आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ फिसल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आदत लत लग जाती है 2-2 पॉइंट पहले बढ़ने की, उसको पहले से झपट्टा मार के पकड़ने की, और वो झपट्टा मारने के चक्कर में पता चला कि 2 पॉइंट के चक्कर में किसी दिन आप 20 पॉइंट पहुंच गए, किसी दिन आप 200 पॉइंट में भी पहुंच गए, अपने बैंक निफ्टी को टच कर लिए। तो ये सिचुएशन हो सकता है। अब इसके बाद में डिसवांटेज क्या है, डिसवांटेज ये होता है कि जैसा कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग के टाइम में यही करते हैं कि वैल्यू जो फ्लैक्चुएट हो रही है, इस फ्लैक्चुएशन को हम कैसे रोकें। तो फ्लैक्चुएशन को रोकने के लिए क्या होगा, फ्लैक्चुएशन को रोकने के लिए आपको पहले इसको बारीकी से समझना पड़ेगा, बारीकी से समझने के लिए इस पे ध्यान देना होगा। तो डिसवांटेज ये है कि इस सिचुएशन में हम समझ नहीं पाते हैं, ट्रेड नहीं ले पाते हैं, और हमारा ट्रेड छूट जाता है। तो छूटना कोई बहुत बड़ी गुनाह नहीं है, गलती ट्रेड कर लेना ये बड़ी गुनाह होती है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, तो इस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा एग्जैक्ट वैल्यू कौन सा होगा और किस वैल्यू पे हमें ट्रेड करना चाहिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो भी वैल्यू ज्यादा बार हमको दिखाई दे, जैसे यहां पे वैल्यू चलती हुई मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 199 दिखा रहा है, 198 दिखा रहा है, 197 दिखा रहा है, 192 दिखा रहा है, 203 दिखा रहा है, 207 दिखा रहा है, 205 दिखा रहा है, इसमें से जो भी सबसे ज्यादा बार आए वही आपका करेक्ट वैल्यू है, उसी को मान लीजिए, उसी को जाइए और प्रीमियम कैलकुलेशन कर लीजिए। प्रीमियम कैलकुलेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है कि रिवर्सल से हम प्रीमियम पे पहुंचते कैसे हैं, प्रीमियम को कैसे हम
जस्टिफाई करते हैं और उसको ले जाकर के कैसे हम सेट करते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो को आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो ये रिवर्सल का फंडा है। तो रिवर्सल को आप समझे होंगे कि रिवर्सल हमारा जो होता है, अब एक लाइन में बता देते हैं ऑल ओवर चीजों को, कि रिवर्सल हमारा जो चीजें है ये पूरी तरह से क्या है, गुत्थी की तरफ एक दूसरे से बंधा हुआ है। जब एक दूसरे से बंधा हुआ है तो मार्केट का स्पॉट प्राइस चाहे डेल्टा या कोई भी मोमेंट आएगा तो ये रिवर्सल प्राइस हमारा जो होगा वो रिवर्सल प्राइस जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगा ही, फ्लैक्चुएट करेगा ही करेगा। इस फ्लैक्चुएशन में हमारे लिए एडवांटेज बहुत ज्यादा है, डिसवांटेज हमारे लिए न के बराबर है। एडवांटेज हमको बताता है, मार्केट का डायरेक्शन बताता है कि मार्केट में अभी चांस कहां है, कहां तक है रिवर्स करने का, ये आपको डायरेक्शन बताता है। साथ ही साथ आप जो है इसमें आपको अगर ट्रेड करना हो तो आप एक जो जो भी ज्यादा बार वैल्यू आपको दिखाती है उस रिवर्सल प्राइस पे आप जाकर के आप ट्रेड करने को कोशिश कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आज का आपको पूरी पूरी तरह से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। बहुत सारा कमेंट आया था इस टॉपिक के बारे में। तो अगर आप अभी भी, आपको अभी कोई भी डाउट, आपको कोई भी ऐसा क्लास है, ऐसा थ्योरी है जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उस थ्योरी के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, उसको जो है बहुत आपने कोशिश किया लेकिन वो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं करना है, आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करिए। मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, लेकर के आऊंगा। और ये भी वीडियो मैं लेकर के आया था उन्हीं लोगों के लिए कहने पे जो कि ऑलरेडी मुझे बोले हैं, जो कि मुझे बोले हैं कि इस रिवर्सल फ्लैक्चुएशन होता है तो इस पे कैसे क्या करें, कैसे वीडियो इसको कैसे पोजीशन लगाएं, कैसे एग्जीक्यूट करें ट्रेड को, पोजीशन को स्क्वायर अप कैसे करें, समझ में नहीं आता है किस वैल्यू पे काम करें। उन्हीं लोगों के कहने पे मैंने वीडियो बनाया था। तो फिलहाल आपको ये क्लास कैसा लगा, इसके बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई आपके क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी पूछिए आप मुझे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, डेली आपको वीडियो यहाँ पे जरूर मिलेगी शाम को 7 बजे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।